अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर है दोस्तों। और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। गुज़श्ता रात मोमिन साहब लाइव आए थे, जो कि हमारे हैदर भाई के वकील हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, फरीदाबाद कोर्ट ने उनको तलब कर लिया है। हर सूरत अब उनको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को सबूत भी दूंगा, प्रूफ भी दूंगा। हमारे हैदर भाई जिनके 4 बच्चे हैं, भारत की अदालत ने हिंदुस्तान सरकार को लेटर लिखा है कि उनको जल्द अज जल्द वीज़ा भेजा जाए और वो वहाँ जाके अपना पक्ष रख सकें। दोस्तों यहाँ हमारे यहाँ ये देखिए भाई साहब हैं, एक चलती फिरती दुकान, बाइक पे आए हैं और ये कंबल बेच रहे हैं। इनको हम अपनी ज़ुबान में खेस बोलते हैं। कंबल थोड़े से मोटे वाले होते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हैं चारपाई पे बिछाने के लिए जो चादरें होती हैं उस तरह की हैं, ठीक है। तो ये दिन हमारे सारा दिन इस तरह के चलता रहता है। कभी चूजे वाले आ जाते हैं, कभी बर्तनों वाले, कभी इस तरह के। अभी बहुत जरूरत है कि वो ठंड पड़ती है रात को। हाँ नहीं पड़ती, ये पड़ते बिल्कुल। बात दोस्तों अभी हम आप लोगों को मैं प्रूफ दूंगा, ये सुनिए। तो सर अपडेट्स चूंकि जिस हमारे से आपने बताई थी उसकी तारीख आने वाली है, उसमें पुलिस ने चूंकि पहले जो प्रोग्रेस की होगी उसमें क्या पेशरफ्त की है, क्या प्रोग्रेस हुई है बच्चों की वहां से रिकवरी करके फरीदाबाद की कोर्ट में पेश करने के हवाले से? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट फरीदाबाद ने एक कंसर्न्ड ऑफिसर को, जो कि एक जिम्मेदार ऑफिसर है हरियाणा सरकार का, उसको एक ऑर्डर जारी किया है तमाम 4 बच्चों को कोर्ट में पेश करने के लिए। तो वो अंडर जो उसमें प्रोसीडिंग है, काम चल रहा है। 4 बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका मेडिकल होगा और वो मेडिकल रिपोर्ट भी जो है ना कोर्ट में सबमिट होगी। वो सारी बातें होंगी, वो ऑर्डर्स में है और वो हरियाणा सरकार के एक अच्छे अधिकारी को जो है। देखिए दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है। इस बात की पुष्टि जनाब अंसार बन्नी साहब ने भी की। देखिए मोमिन साहब जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच होता है, 100%। हमें तो उनकी ज़ात पे बड़ा यकीन है और हमें उन पे फ़ख्र है कि मोमिन साहब जैसी एक बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैदर भाई के वकील हैं, उन मासूम बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि अब ये बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। अब इदारों को, जो भी प्रशासन है, उनको अमल करना होगा, उनको हर सूरत अमल करना होगा। अगर वो अब अमल नहीं करते दोस्तों, तो इसका साफ और सीधा मतलब समझ गए ना आप लोग। फिर उसको किसी मिशन मकसद के लिए बुलाया गया, जो कि हम कहते आ रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने खुल के बात की है। उन्होंने वाज़े तौर पे ये बोल दिया है कि बच्चों को अदालत ने तलब किया। ना सिर्फ बच्चे, गुलाम हैदर भाई को भी। ये सुनिए, ये उनका रात का ताज़ा तरीन इंटरव्यू है। वरिष्ठ पत्रकार शाहिद हुसैन साहब के चैनल पे वो तशरीफ़ लाए थे, ठीक है ना। आज या कल इंशाअल्लाह रात को वो बड़ी अजीम हस्ती, द ग्रैंड भी कह सकते हैं, ग्रेट चले, द ग्रेट जनाब मोमिन मलिक साहब चैनल पर तशरीफ़ लाएंगे और हम उनसे भी सवाल और जवाब करेंगे। अच्छा, आगे सुनिए दोस्तों क्या कहते हैं। ऑर्डर दिया हुआ है और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चों के डेपोटेशन की भी जो है ना हमने साथ साथ कार्रवाई को शुरू कर दिया है। बड़ी खबर दोस्तों, वो जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि डिपोटेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अब उनके ऊपर भी काम शुरू कर दिए। मोमिन साहब ने उनके ऊपर भी काम शुरू कर दिए। अच्छा दोस्तों, इस साइड पे आज सोलर ट्यूबवेल की सेटिंग हो रही है, वो मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मैं यहाँ पे इस वीडियो को मुकम्मल कर लूँ, अगली वीडियो ख़ास होगी, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से अब गांव हर घर में सोलर की सिस्टम लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि बिजली महंगी है और ये बिल्कुल सस्ता पड़ता है। एक दफ़ा खर्च होता है, लेकिन ये फिर ज़िंदगी भर की सहूलत, ठीक है। वो यहाँ पे काम हो रहा है, इसके बाद मैं वो दिखाऊँगा। अब आगे सुनिए दोस्तों। इसमें थोड़ा बहुत समय हो सकता है लगे, क्योंकि आपको पता है सारी बातों का, लेकिन वो डेपोटेशन की भी प्रोसीडिंग हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये जैसे ही मेडिकल आ जाएगा बच्चों का और बच्चों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है इनकी डेपोटेशन की कार्रवाई हम शुरू कर देंगे, बल्कि कर दी है, कर क्या देंगे, कर दी है हमने। ठीक है सर। अच्छा सर, कुछ इतलात है जो कि गुलाम हैदर से उसका कहना होता है
कि वहाँ रबूपुरा से लोग उससे जुड़े हुए हैं, कुछ वहाँ के मकामी लोग जो बच्चों के बारे में उसको खबर देते रहते हैं। तो कुछ लोगों का वहां से दावा है जिसमें उसका ये कहना है कि जी कोर्ट के ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, कोई साजिश करके बच्चों को छुपा दिया। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे शाहिद हुसैन साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे दोस्त हैं, हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने सवाल किया है कि रबूपुरा में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं गुलाम हैदर भाई के साथ, ज़ाहिर है वही लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो उनका ये कहना है कि वहाँ से खबर निकल कर आ रही है वहाँ स्थानीय लोगों की तरफ से कि सीमा और सचिन कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, अदालतें तलब करेंगी, हम नहीं जाएंगे। तो इस पर मोमिन साहब क्या जवाब देते हैं, ये सुनिएगा। तो इस तरह अगर कोई आ जाता है सीन अदालत के ऑर्डर के बाद, तो अदालत फिर किस तरह जो रिकवर करती है, फिर किस तरह अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराती है? देखिए, ये जो आप आजकल जो वीडियो वो बच्चों के साथ इधर उधर किए हुई है और जो वीडियो डाल रही है वो पुराने जो है वीडियो डाल रही है, लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं जिनको लिखा गया वो इसको वॉच कर रहे हैं अच्छी तरीके से। और ये कहीं भी छुपा ले, कुछ भी कर ले, ये सरकार के जो अधिकारी हैं इसको कोर्ट में पेश करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इस तारीख पे ये ना लेके आए तो अगली तारीख कोई टाइम मांग ले अदालत से। देखिए ना दोस्तों, मोमिन साहब ने एक बात, एक खतरा भी बता दिया है कि शायद वो इस पेशी पे ना जाएं, क्योंकि दोस्तों हकीकत है, मोमिन साहब को भी इस बात का पता है कि लोग जो पुलिस है, प्रशासन है, इंतज़ामिया है वहाँ के, वो सीमा का साथ दे रहे हैं, सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। सीमा के घर में दोस्तों देखिए ना, फिर घुमा फिरा के फिर मेरा दिमाग वहीं आता है कि वो आई कैसे आपके देश में, इलीगल तरीके से घुसने वाली औरत के घर में कभी एमएलए आ रहे हैं, कभी एमपी आ रहे हैं, कभी मंत्री आ रहे हैं, कभी वो मंत्रियों के घर में जा रही है। भाई एक पाकिस्तानी औरत आप लोगों से कंट्रोल नहीं हो रही। हमें नहीं चाहिए वो औरत, हमें नहीं चाहिए, हमें 4 बच्चे चाहिए, हमें 4 बच्चे चाहिए। आप उसको बेशक इस्तेमाल करें, उसको वजीर बना दें, उसको मुशीर बना दें, हमें वो औरत किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब हमारे 4 बच्चे इंडिया में हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी, वो तो मुसलमान है ना जी, वो तो गैर मजहब बन के उधर जाके सानू बच्चे जरूरी चाहिए ने, सानू और तो मिले या ना मिले उधर गई, हाँ उसको परे करो, सानू बच्चे चाहिए साढ़े। हाँ ये देखें भाई साहब फेरी वाले हैं, कंबल बेच रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बच्चे हमें चाहिए। बच्चों का क्या कसूर? बच्चों का हमारा दिल है। हाँ बच्चे, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका क्या कसूर? वो नाबालिग बच्चे हैं, उनको माँ जबरदस्ती लेकर गई अपनी अयाशी के लिए। हमारी भारत सरकार से भी यही गुहार है कि भाई हमारे बच्चे वापस कर दें, बेशक उसको वजीर बना दें, कुछ भी नहीं हमें चाहिए, सीमा नहीं चाहिए, हमें बच्चे चाहिए। और यहाँ पे भी यही डिस्कशन चल रही है दोस्तों, ये सुनिए। लेकिन बच्चे कोर्ट में 100% आएंगे और चूंकि इसमें सारे बिल्कुल क्लियर कोर्ट के आदेश में दोस्तों बच्चे हर सूरत कोर्ट में आएंगे। देर हो सकती है, मोमिन साहब ने ये बोल दिया। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ सोलर सिस्टम का सेटअप लगाया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें बहुत मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे गांव में ना ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। घर घर में 10-10, 20-20 प्लेटों के ऊपर ट्यूबवेल चला रहे हैं लोग, पूल बना रहे हैं, घर का AC, फ्रिज सब कुछ इसी के ऊपर अब कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह बच्चे ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।